Students, welcome to our online YouTube channel. Now, if you like my video, then subscribe it and click on the bell icon. Now today we discuss about SCF. What is the SCF? First, we define the SCF of meaning of H, that is the highest. C means कॉमन. सी मीन्स आपका क्या है यहाँ पे कॉमन. और एफ का मतलब क्या है यहाँ पे फैक्टर. यहाँ पे क्या है फैक्टर. तो हम यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं. जैसे यहाँ पे तीन मेथड्स हैं. कॉमन फैक्टर मेथड, कॉमन फैक्टर, ठीक है. सेकेंड आपका मेथड आता है प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना एचसीएफ. एचसीएफ निकालने के लिए तीन तरीके हैं. थर्ड वन आता है आपका डिवीजन मेथड, ठीक है. कॉमन फैक्टर बेसिकली छोटे नंबर्स के लिए हम कॉमन फैक्टर यूज करते हैं. जैसे लाइक 12 एंड 15, ठीक है. फैक्टर्स, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करते हैं फैक्टर्स मीन्स मैं आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियो में. फैक्टर्स मीन्स डिविजिबल अ नंबर विच कैन डिवाइड गिवन नंबर, अ नंबर विच कैन डिवाइड गिवन नंबर. अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं इस नंबर को कौन कौन से डिवाइड कर सकते हैं. सबसे पहले 1 दोनों को डिवाइड करते हैं. क्या 2 से डिविजिबल है? यस. 3 से डिविजिबल है? यस. 4 से है? यस. 6 से? यस. जैसे मैंने कहा था इसका हाफ आ जाए तो उसके बाद हम डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे 12, ठीक है. अब 15 की बात करते हैं. 15 1 से डिविजिबल है? यस. 2 से? नो. 3 से? यस. 4 से? नो. 5 से? नो. 6 से? नो. 7 से? 15 का अप्रोक्सीमेट हाफ करेंगे तो 7.5 होता है. तो सबसे पहले मैं 7 से नॉट डिविजिबल है. अब मैं 7 से डिविजिबल नहीं है तो मैं डायरेक्टली राइट करूँगा यहाँ पे 15. अब यहाँ पे सबसे पहले तो कॉमन फैक्टर देखिए इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं? 1 3, ओनली 1 और 3 है. तो यहाँ सबसे पहले मैं 1 एंड 3, देखिए कॉमन फैक्टर्स के बीच में कॉमा लगाएंगे 1 एंड 3, ठीक है. अब मुझे निकालना क्या है एचसीएफ. एच का मतलब क्या होता है हाईएस्ट, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर. इन कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा क्या है 3. तो ये आपका एचसीएफ कितना हो गया 3. कितना हो गया 3. ये तो हो गया कॉमन फैक्टर के द्वारा, ठीक है. ये आप कॉमन फैक्टर का ईजी होता है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं. अब बात करते हैं सेकेंड प्राइम फैक्टराइजेशन से. सेकेंड प्राइम फैक्टराइजेशन मैं आपको बता चुका हूं. जैसे आप नंबर लीजिए 24 एंड 36, इसके आपको क्या निकालना है एचसीएफ. आपके दो नंबर आपको मैंने राइट कर दिए, इनका निकालना है एचसीएफ. तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 24 के, ठीक है. एचसीएफ, एक चीज़ और याद रखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन में एचसीएफ का मतलब क्या होगा. यहाँ एचसीएफ होता है प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर. प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर of each common factor in the number. अब देखिए सबसे पहले तो फैक्टराइजेशन हम समझेंगे, ठीक है. सबसे हम फैक्टराइजेशन करते हैं किसका 24 का. 2 से डिवाइड करेंगे 12, 2 से डिवाइड करूँगा 6,
2 से डिवाइड करूँगा मैं 3 से डिवाइड करेंगे 1, ठीक है। तो सबसे यहाँ आपके हो गए। इसके बाद मैं 36 के भी कर लेता हूँ। 36 2 से डिवाइड करूँगा 18, 2 से डिवाइड करेंगे 9, 3 से डिवाइड करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे 1, ठीक है। इसे आपको याद रखना है। HCF क्या है? प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है। स्मॉलेस्ट पावर, सबसे छोटी पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर के, ठीक है। सबसे पहले 24 के जो फैक्टर्स हैं वो आपके क्या क्या हैं प्राइम फैक्टर्स? 2 मल्टीप्लाई 3। देखिए ये यहाँ पे लिख दिया मैंने, ठीक है। इसी तरह 36 के हम देखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 3। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे पावर्स के रूप में। पिछले वीडियो में बताया था पावर्स के रूप में कैसे लिखते हैं। 2 कितने टाइम रिपीट है यहाँ पे? 3 टाइम, तो 2 पावर 3। और 3 कितने टाइम रिपीट है? 1 टाइम, तो 3 की पावर हम लगा देंगे 1, ठीक है। 2 कितने टाइम रिपीट है यहाँ पे? इसमें 2 टाइम, तो 2 पावर 2। और 3 कितने टाइम है? 2 टाइम। अब आपको निकालना क्या है? HCF, ठीक है। HCF में अब सिंपल एक चीज़ याद रखना, प्रोडक्ट मतलब क्या करना है? मल्टीप्लाई स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। कॉमन देखिए इसमें कॉमन फैक्टर्स क्या हैं? पावर को भूल जाइए, 2 कॉमन है, तो सबसे पहले यहाँ में लिख दिया 2, ठीक है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना। दूसरा कॉमन क्या है? 3 और 3, दोनों में 3 है, इसलिए 3 भी कॉमन है। 2 और 3 कॉमन है। साथ में क्या कह रहा है? स्मॉलेस्ट पावर। वापिस समझिए, इजी है, कुछ भी हार्ड नहीं है। सबसे पहले मैंने इनमें कॉमन फैक्टर्स क्या हैं और इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन का। प्रोडक्ट मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। प्रोडक्ट मतलब क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई तो हम करेंगे कॉमन फैक्टर्स के बीच में, पर पहले कॉमन क्या है आपका? यहाँ पे कॉमन हम देखते हैं तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 3 इसमें भी 3 है, इसमें भी। मैंने दोनों को राइट कर दिया यहाँ पे, दोनों राइट कर दिए। अब साथ में क्या कह रहा था? स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। अब इसमें स्मॉलेस्ट पावर 2 की स्मॉलेस्ट पावर देखिए, कॉमन 2 है, इसमें स्मॉलेस्ट पावर कितनी है? 2, तो यहाँ पे मैं 2 लगाऊंगा पावर, 2 की पावर 2। अब इन दोनों में कॉमन है, इनमें 1 है और 2 है पावर, तो स्मॉलेस्ट पावर कितनी है? 1, तो मैं यहाँ क्या लगाऊंगा? 1, ठीक है। जब हम निकालेंगे यहाँ पे 2 का स्क्वायर मतलब 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई 2, और 3 की पावर 3 1 टाइम, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 और 4 3 जा 24, मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर मतलब जो डिवाइड कर सकता है किसको? इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 होता है बेटा, यहाँ पे मिस्टेक्स हो गई। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब सबसे हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, कॉमन मतलब दोनों में कॉमन सामान्य, और फैक्टर मतलब सबसे बड़ा जो इनको डिवाइड कर सकता है। तो हम देखते हैं 24 को 12 भी डिवाइड कर सकता है, 12 2 जा 24, और 36 को 12 भी डिवाइड कर सकता है। हाउ मेनी टाइम? 3 टाइम। तो ये तो हो गया आपका इस तरह से निकालना, ठीक है। साथ में अगर 3 नंबर्स हो, डेफिनेशन याद रखना आप। व्हाट इज HCF? इज द प्रोडक्ट ऑफ द लोवेस्ट स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, ठीक है। जैसे आपको निकालना है कॉमन प्राइम फैक्टराइजेशन से, आपको नंबर में दे रहा हूँ यहाँ पे, लाइक है 12 42 एंड 18, ठीक है। या हम ले लेंगे 21 12 21 एंड 42, ठीक है। ये आपके नंबर्स हैं, ये 3 नंबर्स हैं। अब सबसे पहले हम तीनों के क्या निकालेंगे? प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन में हम सबसे पहले 12 का करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 6 2 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 1, ठीक है।
अब हम करेंगे 21 के प्राइम फैक्टराइजेशन। पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिविजिबल नहीं है, ये किससे डिविजिबल है? 3 से। 3 7 जा 21, 7 से डिविजिबल है 1, ठीक है। अब हम करेंगे 42 के प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से डिवाइड करेंगे हम 21, 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से है, 7 टाइम 7 1। प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको केवल प्राइम नंबर ही यूज़ करने हैं। तो सबसे पहले 12, 2 मल्टीप्लाई 3, इसके बाद हम लिखेंगे 21 के, दैट इज़ द 3 मल्टीप्लाई 7। इसके बाद हम लिखेंगे 42 के प्राइम फैक्टर्स, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। देखिए यहाँ 2 टाइम रिपीट हुआ है, तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1, 3 1 टाइम है, यहाँ 3 1 टाइम है, 3 की पावर 1 और 7 की पावर भी 1 ही लिखेंगे। 2 1 टाइम है, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1। अब HCF का मतलब क्या होता है यहाँ पे? HCF इज द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर विथ अ कॉमन फैक्टर, स्मॉलेस्ट पावर विथ कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे कॉमन हम देखेंगे 3 3 3, ओनली 3 इज द कॉमन इन ऑल 3। पूरे में तीनों में देखेंगे हम, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, पर तीनों में नहीं है, इसलिए 2 को ड्रॉप कर देंगे। 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। 7 इन दोनों में, इसमें नहीं है, इसलिए कॉमन क्या है? केवल 3 है। अब इसकी क्या देखेंगे? सबसे छोटी पावर, स्मॉलेस्ट पावर, ठीक है। दूसरा नंबर नहीं है, इसलिए प्रोडक्ट होगा ही नहीं यहाँ पे। तो सबसे छोटी पावर देखते हैं तो 1 ही है, 3 की पावर 1, 3 पावर में इज 1 3। तो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो गया? 3। तो इस तरह से हम प्राइम फैक्टराइजेशन से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। स्टूडेंट्स, 2 मेथड्स हम डिस्कस कर चुके हैं HCF में। अब हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी थर्ड मेथड की, डिवीज़न मेथड टू फाइंड द HCF। डिवीज़न मेथड से हम HCF कैसे निकालते हैं? जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल यहाँ लिया है 24 एंड 36, ठीक है। तो आपसे सबसे पहले इन दोनों को कंपेयर करना है, विच वन इज़ द ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट कौन सा है? 36 ग्रेटर है 24 से, तो जो 36 है वो आपका क्या कहलाएगा? डिविडेंड। ये क्या होगा? डिविडेंड। और 24 क्या होगा? डिवाइजर। डिविडेंड क्या होता है? जिसको हम डिवाइड करते हैं, और जिससे हम डिवाइड करते हैं वो क्या कहलाता है? डिवाइजर। 24। तो हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे 36 को 24 से, ठीक है। 24 1 जा 24, 24 2 जा 48, 48 इससे बड़ा है, इसलिए हम यहाँ पे 1 टाइम 24 लेंगे। माइनस करेंगे 36 में से 24 को, 36 माइनस 24 यू विल गेट हियर 12। आपको क्या मिलता है? 12। अब आप ये चेक करिए कि 12 इससे छोटा है? यस, 24 से ये छोटा है। आपका रिमाइंडर हमेशा छोटा होना चाहिए डिवाइजर से, जिससे हम डिवाइड करते हैं ना, उस नंबर से ये क्या होना चाहिए? छोटा। तो हमें क्या करना है? अब इस तरह से वापस बनाना है। अब इस 12 से जो रिमाइंडर है उससे डिवाइड करना है जिससे आप पहले डिवाइड कर रहे थे। 24 आपका क्या बन जाएगा? डिविडेंड, और रिमाइंडर क्या बन जाएगा? डिवाइजर, ठीक है। अब 12 2 जा 24, आप देखेंगे यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0। जैसे आपका रिमाइंडर 0 आ जाए, रिमाइंडर बिकम 0। अब देखेंगे यहाँ पे आपका रिमाइंडर 0 आ गया है। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो लास्ट टाइम आपने किससे डिवाइड किया था? 12 से, तो वो आपका क्या होगा? HCF। Therefore HCF इज इक्वल टू 12। तो हम इसे HCF कहेंगे इन दोनों नंबर्स का। तो 24 HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है। तो 12 सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को क्या करता है? डिवाइड करता है। अब सेकंड की तरफ मूव करते हैं। जब 3 नंबर्स हों और आपको HCF निकालना हो, 3 नंबर का क्या निकालना हो? HCF। कौन से मेथड से? डिवीज़न मेथड से। तो HCF निकालने के लिए सबसे पहले हम 2 नंबर लेंगे इनमें से, जैसे 12 21 और 42 है। तो सबसे पहले इन दोनों नंबर्स को लेंगे, इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करेंगे। इनमें 21 क्या है? बड़ा है किससे? 12 से। तो हम
21 को डिवाइड करेंगे किससे, 12 से। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, वी टेक 1 टाइम 12, 21 माइनस 12 यू विल गेट हियर 9। आपको यहाँ क्या मिलता है, 9 मिलता है। अब 9 को आपको क्या करना है, 9 से क्या करना है, इस 12 को डिवाइड करना है। तो 12 को मैं यहाँ राइट करूँगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि रिमाइंडर क्या है, इससे छोटा है, इसलिए आप इससे हम 12 को डिवाइड करेंगे। 9 1 जा 9, 12 में से 9 माइनस करेंगे, यू विल गेट हियर 3। 12 में से 9 माइनस किया तो 3। अब 3 9 से छोटा है, इसलिए अब इस 3 से इस 9 को डिवाइड करूँगा मैं, ठीक है। 3 3 जा 9, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। रिमाइंडर बिकम 0, इसलिए लास्ट में हमने किससे डिवाइड किया था, 3 से। तो 3 क्या हो गया, HCF इज इक्वल टू 3। ये 3 किसका HCF है, HCF ऑफ 12 एंड 21। बट आपको HCF किसका निकालना है, इन तीनों का निकालना है। तो इन दोनों नंबर्स की जगह HCF कितना है, 3 को लिख लूँगा मैं, 3,42 HCF निकालना है। अब हमें क्या निकालना है, इन दोनों नंबर का HCF निकालेंगे, ठीक है। इन दोनों नंबर का HCF निकालने के लिए मैं यहाँ डिवाइड करूँगा, 42 को डिवाइड करेंगे हम 3 से। देखिए 3 1 जा 3, रिमाइंडर 1। अब देखना एक चीज़ इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे ध्यान रखने, आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखेंगे। ध्यान क्यों, क्योंकि रिमाइंडर जब 1 आया है, अब ऐसे नहीं करें कि यहाँ पे लगा के और 3 को यहाँ डिवाइड के लिए लेके आ जाए, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग। ऐसा क्यों नहीं, क्योंकि आगे देखिए इसके आगे डिजिट बाकी है, ये कंप्लीट हमने पूरा को डिवाइड कर दिया नहीं किया अभी तक। क्योंकि जब हम इसको नीचे लेके आएंगे 2 को नीचे लेके आ जाएंगे, ये क्या बन जाएगा 12, और रिमाइंडर आपका इससे बड़ा है। रिमाइंडर अब कितना बचा, रिमाइंडर 12 बचा है, 12 इससे क्या है, बड़ा है, इसलिए हम 3 को इससे डिवाइड नहीं कर सकते। अगर मैं 3 यहाँ राइट करूँ, क्या 3 को डिवाइड कर सकता हूँ, नहीं, क्योंकि ये रिमाइंडर इससे बड़ा है, इसलिए हम इसी नंबर को 12 को अभी डिविजिबल है, 3 से क्या है, ये डिविजिबल है। समझने की कोशिश करो, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सिंपल है। ये 12 जो है 3 से डिविजिबल है। रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, डिवाइजर से छोटा। इससे अगर छोटा नंबर होता है यहाँ पे, तो हम इसको यहाँ पे ले आते डिवाइड के लिए, पर इससे बड़ा है, इसलिए मैं इसको डिवाइड करूँगा। 3 4 जा 12। देखिए 3 से मैंने पूरे नंबर को डिवाइड किया कंटिन्यू, तो यहाँ पे क्या आ गया, रिमाइंडर 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो हमने किससे डिवाइड किया था, 3 से। तो देयरफॉर HCF ऑफ 12 21 42 इज इक्वल टू 3। इन तीनों का HCF कितना है, 3। HCF मीन्स क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो इन तीनों को डिवाइड कर सकता है। तो 3 12 को डिवाइड कर सकता है 4 टाइम, 3 7 जा 21 एंड 3 14 3 जा 42। तो इस तरह से हम HCF निकाल सकते हैं 3 नंबर्स का। अब लास्ट करते हैं, एक आपको बड़ा नंबर यहाँ पे लिया है 135 के साथ 225, ठीक है। 135 एंड 225। सबसे पहले बात करेंगे इन दोनों में बड़ा कौन सा है, 225। किससे बड़ा है, 135 से। तो हम 225 को डिवाइड करेंगे 135 से, ठीक है। 135 1 जा 135, 135 2 जा 270 होता है बेटा, कितना होता है 270 होता है। अगर 270 इससे क्या है, बड़ा है, इसलिए हम कितने टाइम लेंगे, 1 टाइम 135 माइनस करेंगे, 5 - 5 0, 12 - 3 9 और 1 - 1 0। अब 90 देखेंगे, इससे छोटा है, इसलिए हम 135 को यहाँ लेके आएंगे 135। 91 जा 90, 92 जा 180, तो 1 टाइम 90 माइनस करने पर आपको मिलेगा 45 इससे स्मॉलर है, इसलिए हम 90 को यहाँ लेके आएंगे, ठीक है। 90 45 से 90 को डिवाइड करते हैं 2 टाइम 90, आपका रिमाइंडर क्या आता है 0। यह रिमाइंडर बिकम 0। यहाँ देख रहे हैं रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसलिए लास्ट नंबर जिससे ये नंबर डिवाइड हो रहा था वो आपका क्या कहलाएगा, HCF। तो आपका HCF कितना हो गया 45
ऑफ दिस टू नंबर। तो HCF निकालना बहुत इजी है, आप तीनों मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट मैंने बताया कॉमन फैक्टर मेथड, सेकेंड मैंने आपको बताया है प्राइम फैक्टराइजेशन से, और लास्ट वन है डिवीज़न मेथड से। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट माय चैनल एंड like it and click on the bell icon. Thank you.